याचना करना, हाथ पसारना, ये साधु का धर्म नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में, इसलिए मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, किसी से कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे महात्मा हुए हैं जो अत्यंत अत्यंत आवश्यकता होने पर भी कभी किसी से उन्होंने कुछ नहीं मांगा। विरक्तों में हो जाएं तो आश्चर्य नहीं है, पर ताड़वाली कुंज वाले महाराज जी वो तो गृहस्थ परिवेश में थे, लेकिन अपने संपूर्ण जीवन में कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। और जी सामने बैठी है, प्रमाण है। जो आया सब लुटा दिया, परम अकिंचन की तरह अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि पंडित जी महाराज, पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज की विरक्ति पर महाराज जी के शब्द, करोड़ों करोड़ों विरक्तों की विरक्ति न्योछावर है। ऐसे गृहस्थ थे वो पंडित जी महाराज। महाराज जी अपनी वाणी से केवल पंडित जी कभी नहीं कहते थे, सदगुरुदेव श्री पंडित जी कहते थे, अथवा सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे। जिनको कबहु न चाहिए कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास उर सोर आउर निज गे। संत के भक्त के लक्षणों में पहला है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये चंग्री रेणु। निरपेक्ष, साधु भिक्षुक नहीं होता है। हमारे खाकचौक के जो मूल पुरुष थे श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज, प्रथम पहाड़ी बाबा, उन्होंने आन स्थापित की थी। आज भी उनकी आन चल रही है कि इस परंपरा में कोई भी कभी भी न एक मुट्ठी अन्न मांगेगा न एक रुपया मांगेगा, पूर्ण आकाश वृत्ति से भगवान के सहारे निर्वाह करेगा। और एक ऐसी परिस्थिति जीवन में आई, महाराज जी सुनाते थे, अंग्रेजी जमाना था, अन्न पर कंट्रोल हो गया, स्थान का अन्न थोड़ा थोड़ा भोग लगाते थे, वो भी जय सिया राम हो गया, समाप्त हो गया। तो कहते एक दिन ऐसी परिस्थिति आई कि इतना सा चावल था खाली, बस उसका भात बना लिया, जमुना किनारे से भाजी खोंट लाए, उसकी थोड़ी भाजी बना ली, गैया थी उसका दूध, बढ़िया दही, दही साग और भात, बस यही ठाकुर जी को महाराज ने भोग लगाया। और कहते कि भोग लगाने आए तो श्रृंगार ठाकुर जी का बढ़ाया जाता, मुकुट आदि श्रृंगार बढ़ाया, और फिर थाल, और श्रृंगार बढ़ाते समय मन ही मन ठाकुर जी से कहा कि आज तो आपको भोग लग गया, ये आखिरी अन्न बचा था, थोड़ा सा चावल, उसका भात बन के भोग लग गया। अब कल से अन्न का भोग लगाना चाहते हो तो अपनी व्यवस्था जुटा लेना, हम भजन छोड़ के मांगने नहीं जाएंगे। तो मंदिर है, भोग क्या लगाओगे? तो महाराज जी कहते हमने मन ही मन निश्चय किया, गैया लेके जमुना पार चले जाएंगे, दिन भर गैया चराएंगे, अपने भी दूधाधारी हो जाएंगे, दूध पिएंगे, छाछ पिएंगे, दही, और ठाकुर जी को भी दूधाधारी बना देंगे। दूध पियो, दही खाओ, छाछ पियो, अब अन्न वन्न की जरूरत नहीं है। हाँ, अन्न का भोग लगाना हो आपको तो आप व्यवस्था कर लेना। तो कहते ये मन में ऐसे विचार उठ रहे थे और गए वहाँ से ठाकुर जी के लिए थाल लेके आए, भोग लेके आए। तो वहाँ क्या देखते हैं कि मंदिर की देहरी पे 2 रुपया रखे। कितने?
ये बात है सन 1934 की या 35 की बात है। कितनी? 1934-35 की बात है, इतनी पुरानी बात। 2 रुपया रखे। तो एक महात्मा थे, स्थान में रहते थे, उनका नाम था दामोदर दास जी। वो दरवाजे पे बैठे थे, माला फेर रहे थे। तो महाराज, ए दामोदर दास। हाँ महाराज, मुरैना तरफ के थे वो। हाँ महाराज। हो महाराज। बोले कोई 2 रुपया कौन चढ़ा के गया? तो अपने गांवड़ी की भाषा में बोले, राम दुहाई महाराज। राम दुहाई, राम जी की दुहाई है, शपथ है। राम दुहाई महाराज, यहाँ तो चिरहुआ ही नहीं, चिरहुआ नहीं माने चिड़िया भी नहीं आई, चिड़िया नहीं आई महाराज, यहाँ तो रुपया कौन चढ़ावेगो। और महाराज जी कहते वो जमाना था कि सेठ साहूकार तो धेला पाई चढ़ाते थे। बहुत बड़ा सेठ होता था तो 4 आना 8 आना रुपया चढ़ाने वाले को राजा माना जाता था कि राजा साहब हैं इसलिए इन्होंने रुपया चढ़ाया। इतना सस्ता जमाना था। कहते 2 रुपए हम लेके गए बाजार में, 2 रुपए में खाक चौका कुठार भर गया। 1 रुपए के 32 शेर तो चना आए। कितने? दाल आ गई, चावल आ, माने 2 रुपए में आटा, दाल, चावल, चना सब आ गया। कहते कुठार भर गया 2 रुपए में। और महाराज जी कहते थे वो 2 रुपए अब तक चल रहे हैं ठाकुर जी के, अब तक कुठार खाली नहीं हुआ। अयाचित वृत्ति, क्या कहना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो कैसे कहा जाए कि नारद जी ने भिखारी बना दिया? और दूसरी बात दक्ष ने कही कि जब तक मनुष्य देवऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण इनसे मुक्त नहीं होता है, कर्म फल की नश्वरता का विचार नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि साधु सन्यासी बना दिया जाए तो उसके दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं। ये दक्ष ने कहा। अभी तो बच्चे कुछ जानते ही नहीं थे, वो तीनों ऋणों से मुक्त नहीं हुए थे और तुमने उनको साधु बना दिया। ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण से मुक्ति, यज्ञ से देव ऋण से मुक्ति और संतानोत्पत्ति से पितृ ऋण से मुक्ति। इनको कुछ किया ही नहीं, इनको तुमने साधु बना दिया। तो क्या दक्ष की यह बात सही है? बहुत ध्यान से सुने, ये विषय बहुत गंभीर विषय है भागवत जी का। इसको बुद्धि की कसौटी पर कसना चाहिए।